हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago का एपिसोड 23। एपिसोड के स्टार्टिंग में सूचिंग को चोर की ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जिंग ने इसकी एक ही हाथ से गर्दन तोड़ी दी थी अगर मैं उसको नहीं रोकता। और वैसे इसके हाथ पे जिंग के निशान बन गए हैं, मतलब जिंग ने इसको इतने कस के पकड़ा था, उसके निशान अभी तक बन गए हैं और बेचारा बैठ के काँप रहा है। और सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता, जिंग के अंदर कितनी ताकत है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि सूचिंग के पीछे खड़ी हुई होती है, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह चिल्ला रही होती है। और फिर तभी सूचिंग उस चोर को बोलता है, तू यहीं पर बैठा रहे, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ जो कि मेरा दोस्त है और वो तुझे यहाँ से ले जाएगी। सूचिंग की ये बात सुनकर वो सूचिंग का पैर पकड़ने लगता है, बोलता है, अरे रुक, ऐसा कुछ मत करो बड़े भैया, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। ये सारी बातें वो चोर सूचिंग को कह रहा होता है, बल्कि जिंग उसको गुस्से में देख रही होती है चोर को। तभी चोर खामोश हो जाता है और वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेता है डर के मारे, क्योंकि जिन ने उसका हाथ इतने कस के पकड़ा तो निशान पड़ गए थे। तभी वो चोर सूचिंग को कहता है, मुझे माफ कर दो, यहाँ से मुझे जाने दो, वैसे भी तुम दोनों ने मुझे बहुत पीटा है और वैसे मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। चोर की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता है, ऐसी गलती तू दोबारा नहीं करेगा, तेरे पास क्या हाथ पैर नहीं काम करने के लिए, मैं भी तो काम करता हूँ, पैसा कोई आसमान से तोड़ी आता है। वैसे तू साबित क्या करना चाहता था, ये तेरा पहली बार था। वैसे वो चोर सिर झुका के सूचिंग को बोलता, मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई, आज से अंदर मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज तुम पुलिस को फोन मत करो। वो चोर ये सारी बातें सूचिंग को कह रहा होता है, बल्कि वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं दोबारा ऐसे करूंगा क्यों, क्योंकि मेरी जिंदगी एक ही है और ये मुझे बहुत प्यारी है। उस लड़की ने मेरा इतने कस के हाथ पकड़ा जो अभी भी निशान है। वैसे मुझे बताया तो था इस जगह पे भूत है, लेकिन मैं बहादुरी के साथ फिर भी यहाँ पर आया चोरी करने के लिए। वो चोर ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता, तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि स्टाइल से खड़े होकर चोर को देख रही होती है। जिंग को इस तरीके से देख के चोर अपने मन में सोचा होता है, ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास तो एक चैंपियन मार्शल आर्ट के जैसी पावर है। और फिर सूचिंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तभी वो बोलता है, ठीक है तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आज से कभी ऐसा नहीं करूँगा। सूचिंग उसको ऐसे देख के बोलता है, अभी मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ और बोलूँगा मैंने उसको मार दिया, अपने बचाव के लिए एक चोर आया था और फिर वो तुझे यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि तेरा माफ़ी मांगने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। और सूचिंग अपने दोस्त को फोन लगा रहा होता है जो कि पुलिस वाला होता है। वो चोर जो फिर से होता है सूचिंग के पैर पकड़ लेता है, बोलता है ऐसा मेरी कोई गलती नहीं है और ये ना ही मेरे भाई बहन की वजह से हुआ है। वो ये सारी बातें सूचिंग को कह रहा होता है। सूचिंग उसको बोलता है, वैसे तुम पुलिस से इतना डर क्यों रहो, क्या ये तुम्हारा पहली बार है तुम चोरी करने निकल रहे हो। वो बोलता है, मैंने आज से पहले कभी चोरी नहीं की, प्लीज तुम पुलिस को फोन मत करो। उसकी ये बात सुनकर सूचिंग खिड़की के पास जाता है और चोर को बोलता है, तुम जैसे घर में घुसे थे और वैसे ही बाहर निकलो इस खिड़की से। तभी वो चोर खिड़की से बाहर जाने लग जाता है और सूचिंग को बोलता है, शुक्रिया मेरे बड़े भाई और मेरी बहन, तुम बहुत अच्छे लोग हो। और फिर वो चोर नीचे उतर के सूचिंग को बाय बाय करके वहां से चला जाता है। उसकी ये हरकत देख के सूचिंग कहता है, ये इतनी रात को मुझे बाय बाय कह रहा है, मुझे लगता है इसको हमें पीटना चाहिए। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है, तुमने इतनी आसानी से उसको क्यों जाने दिया। तभी सूचिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि खिड़की बंद कर रहा होता है काफी ताकत लगा के अपनी। तभी वो जिंग को बोलता है, क्या तुम उसको पुलिस को देना चाहती थी फोन करके, लेकिन तुम्हें याद नहीं तुमने कितना बुरा उसको पीटा था, और पुलिस यहाँ पर आती अगर उसको ले जाती, वो बताता कि मुझे पीटा है, तो हमसे पुलिस सवाल जवाब करती तो क्या कहते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको जाने दिया। और वैसे भी मैंने उसको इतना डरा दिया वो यहाँ पर वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा, और तुम ये समझ लो जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, भूल जाओ इस सबको। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग अजीब सा रिएक्शन देखकर सूचिंग को बोलती, वो यहाँ पर चोरी करने आया था, क्या तुम चाहते हो मैं उसे मारूं। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता है, ये काफी जरूरी बात है, तुमने उसको मारा, लेकिन जब उसकी कोई गलती हो तब मानना ठीक रहेगा कि उसको कितनी चोट लगी, ये सब मालूम करना पड़ता है, समझ गए। और वैसे तुमने इतनी रात को अभी तक ये कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम फिर से घर से बाहर जाना चाहती हो आधी रात में। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है, मैं यही कपड़े पहन के सोती हूँ, जब मुझे आवाज़ आई तब मैं बाहर आई देखने के लिए। और फिर सूचिंग जिंग से कहता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है आधी रात को घर से बाहर निकल के जाना, मतलब मेरा ये है कि चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में तुम मत सोचो, आराम से जाके सो जाओ। और फिर वहाँ से सूचिंग जाने लग जाता है सोने के लिए, बिल्कुल ऊँघाते हुए। वो जिंग को बोलता है, मैं इस टूटी हुई खिड़की के लिए किसी को भेज दूंगा सही करने के लिए, और गुड नाइट, तुम जाके सो जाओ, मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। तभी सूचिंग लाइट बंद कर देता है और जिंग वहीं पर खड़ी रह जाती है। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है, गुड नाइट। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सुबह हो गई होती है और सूचिंग आराम से शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश कर रहा होता है, और फिर वो अपने बाथरूम से बाहर जाता है जहाँ पर कि जिंग को देखता है, वो सामने से आ रही होती है। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है, गुड नाइट। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग अपने बाल खोल रही होती है। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है, क्या तुम अपने कमरे में प्रेस्टिक कर रही थी सुबह की। तभी जिंग स्टाइल के साथ अपने बाल खोल के सूचिंग को बोलती है, हाँ मैं अपने कमरे में प्रेस्टिक कर रही थी। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग की आंखें चमकने लग जाती हैं। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है, अगली बार तुम प्रेस्टिक करो, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग हाँ बोल देती है कि तुम मुझे देख सकते हो। तभी सूचिंग एकदम स्टाइल बदल के अपना जिंग को बोलता है, तुम वैसे एक योद्धा हो, तो मुझे देखने दोगी ना तुम किस तरीके से प्रेस्टिक करती हो, सही कहा ना मैंने।
अगले सीन में सूचिंग बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि जिंग ने उसको कहा होता है कि तुम मुझे देख सकते हो। सूचिंग ने सोचा होता है कि मना किया है। सूचिंग बोलता है कि शायद से आज सूरज पश्चिम से निकला है, और बल्कि जो जिंग होती है वो सूचिंग के बिल्ले के साथ खेल रही होती है। वो बोलती है मैं तुम्हें हाँ कहूँ तब भी तुम्हें ना लगता है, मैं ना कहूँ तब भी तुम्हें यही लगता है, तुम बड़े अजीब आदमी हो सच में। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग अपने मन में कह रहा होता है मुझे गुस्सा नहीं करना होगा, शांत रहना होगा। पुराने जमाने के आदमी से कोई गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। चलो जिंग अपना बाहर चलते हैं और वहां पर नाश्ता भी कर लेंगे और एक बंदा भी ढूंढ लेंगे जो कि हमारी खिड़की ठीक कर दे। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग हाँ बोल देती है। तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सूचिंग बोलता है कि मैं हमेशा अपने घर में बैठ के कार्टून नहीं देख सकता, मुझे और भी कुछ करना चाहिए, बाहर की दुनिया देखना चाहिए, आखिर बाहर चल क्या रहा है। बिल्कुल हमेशा घर में बैठ के कार्टून देखना ये अब इतना अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो रहा हूँ इस सब में। और वैसे ही बाहर मुझे ये पता चलेगा लोग क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, ये सब भारी मालूम पड़ेगा। और जिंग वैसे तुम इतनी में जिंग सूचिंग को कहती है मैं किस तरीके से इस दुनिया में रहना सीखूं, अपनी ज़िंदगी को मतलब नई तरीके से कैसे बिताऊं। तभी सूचिंग बोलता तुम इसको ऐसे समझ सकती हो, तुम्हारी पुरानी यादें, तुम्हारे पुराने ख्याल और जो चीज़ तुम्हें याद आती है उस सबको भूल जाओ और बिल्कुल नई दुनिया में जियो, इसमें बिल्कुल एक ब्रांड न्यू ज़िंदगी की तरह। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है वैसे ये सब तो ठीक है लेकिन ये ब्रांड न्यू ज़िंदगी क्या होता है। जाने से पहले आप लोग एक कमेंट जरूर करके जाना और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय और आप सारे अपना ध्यान रखना।